हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सुशांत क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम देखिए इस वीडियो में डिटर्मिनेंट एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर के हम 11 तक सॉल्व करेंगे। और इससे पहले मैंने अपने चैनल पे क्वेश्चन नंबर 1 to 4 और प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट क्या होता है मैंने काफ़ी डिटेल में समझाया हुआ है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप उसको जा कर के देख सकते हैं। तो आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और स्टूडेंट, मेरे चैनल पे आपको अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लास 12 से रिलेटेड पूरा का पूरा कंटेंट आपको मेरे चैनल पे मिलेगा। टाइम टू टाइम आपको वन शॉट वीडियो, एमसीक्यू की रिवीजन क्लास और एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको मेरे चैनल पे अवेलेबल मिलेगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक भी करें। तो आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। इफ़ ए इज़ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए जो है ना वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है और ए डिटर्मिनेंट दिया हुआ है कितना -5 और हमें बताना है इसका वैल्यू। तो देखिए इन सभी के अंदर मोस्टली क्वेश्चनों में हम फार्मूला जो अप्लाई करेंगे वो ये अप्लाई करेंगे के ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू के रेज टू पावर n इंटू ए का डिटर्मिनेंट। हम इसी फार्मूले से ऑलमोस्ट इन क्वेश्चनों को हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन हमें क्या गिवन है, 3a का डिटर्मिनेंट, 3a डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 3 रेज टू पावर और ऑर्डर क्या है, ऑर्डर 2 है, यानी कि जो n है ना ये मैट्रिक्स के ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे कितना ऑर्डर है 2 इंटू ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 और इसका डिटर्मिनेंट कितना गिवन है -5। तो इसका आंसर आ गया -45। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, अब जो ऑर्डर उसने दे दिया वो 3 दे दिया एंड डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू 4 और हमें देखिए इसका वैल्यू बताना है। तो वापस से 2a का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, 2 रेज टू पावर 3, क्योंकि ऑर्डर अब की बार उसने 3 दिया है, इंटू डिटर्मिनेंट ए 2 रेज टू पावर 3 होता है 8 और ए डिटर्मिनेंट हमें दिया हुआ है 4। तो इसका आंसर आ गया 32। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है बिल्कुल, -5a इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, -5 रेज टू पावर ऑर्डर कितना है 3 इंटू ए डिटर्मिनेंट और -5 रेज टू पावर 3 होगा -125 और ए डिटर्मिनेंट दिया हुआ है -2। तो आंसर इसका आ गया 250। 8th क्वेश्चन देखिए, इफ़ ए इज़ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ऑर्डर दिया हुआ है 3 और ये हमें कंडीशन दिया हुआ है और हमें के की वैल्यू बताना है। 3a का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू के इंटू ए का डिटर्मिनेंट और इसमें हम ये वाला आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे। तो 3 रेज टू पावर, अब मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 3 इंटू ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू के इंटू ए डिटर्मिनेंट। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, 3 रेज टू पावर 3 27 इंटू ए डिटर्मिनेंट इंटू के ए डिटर्मिनेंट। और जब आप इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो के इज इक्वल टू कितना आ गया 27। आइए क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं। इफ़ ए इज़ ए स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट, इसका डिटर्मिनेंट हमें 5 गिवन है और हमें इसका वैल्यू बताना है। तो देखिए ए इंटू ए का ट्रांसपोज का वैल्यू हमें बताना है। तो देखिए मैंने प्रॉपर्टी में समझाया हुआ था कि अगर ए इंटू बी का डिटर्मिनेंट है तो हम इसको लिख सकते हैं ए डिटर्मिनेंट इंटू बी डिटर्मिनेंट। तो इसको मैं लिख रहा हूँ ए डिटर्मिनेंट इंटू ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ए डिटर्मिनेंट एज इट इज़। और एक फार्मूला मैंने आपको और बताया था कि ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू क्या होता है, ए डिटर्मिनेंट। तो वापस से इसकी जगह पर मैं लिख सकता हूँ ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, और डिटर्मिनेंट हमें कितना गिवन है 5, तो 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 25। 10th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इफ़ ए इज़ ए स्क्वायर मैट्रिक्स सटिस्फाइंग ए इंटू ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई
तो हमें ए डिटर्मिनेंट बताना है। ए इंटू ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू हमें आई गिवन है, और हमें देखिए डिटर्मिनेंट बताना है। तो टेकिंग डिटर्मिनेंट बोथ साइड, तो ए इंटू ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू आइडेंटिटी का डिटर्मिनेंट। और इसको देखिए अभी अभी मैंने कैसे करके लिखा है, मैंने अभी अभी देखिए समझाया है कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ इज इक्वल टू आई, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं वापस से लिख सकता हूँ ए इंटू ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब होता है यूनिट, और यूनिट का मतलब होता है 1, तो मैं इसकी जगह पर लिख रहा हूँ 1। तो ए डिटर्मिनेंट का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू कितना आ गया, +-1, यानी कि दो वैल्यू पॉसिबल है, +1 और -1। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें देखिए, इफ़ ए इज इक्वल टू हमें ये वैल्यू गिवन है और इसका डिटर्मिनेंट हमें ये गिवन है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो सबसे पहले मैं इस कंडीशन को कंसिडर करता हूँ, ए क्यूब का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 125। तो ए डिटर्मिनेंट का होल क्यूब इसको ऐसे लिख सकता हूँ इज इक्वल टू 125 को लिख रहा हूँ 5⁻³ तो यहाँ से ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू कितना आ गया 5 कंपेयर करने के बाद। यानी कि इसका जब हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे, अगर मैं इसको डिटर्मिनेंट के फॉर्मेट में लिखूँ इस मैट्रिक्स को, तो ऐसे लिखा जाएगा x2 2 और x का डिटर्मिनेंट, और ए डिटर्मिनेंट हमने कितना कैलकुलेट किया 5, तो 5 इज इक्वल टू x2 2 और x, तो 5 इज इक्वल टू x² - 4। तो यहाँ से x² इज इक्वल टू कितना आ गया, x² इज इक्वल टू 5 + 4, तो x² इज इक्वल टू 9, तो x इज इक्वल टू +-3। तो यहाँ से x की दो वैल्यू पॉसिबल है, x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू -3। तो उम्मीद है स्टूडेंट आपको क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर के 11 तक का क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें। स्टूडेंट आप इसका सॉल्यूशन नोट्स आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी से ले सकते हैं, और मुझे आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मुझसे टेलीग्राम पे व्हाट्सअप पे किसी भी तरह से आप जुड़ सकते हैं, अपने क्वेरी को सॉल्व कर सकते हैं। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।